हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती से। वेलकम टू माय गार्डन चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो दोस्तों, आपने पूछा था कि मैं इन पौधों को कौन सा खाद देती हूँ और मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, और बहुत सारे सवाल जो होते हैं आपके, उन्हीं के मैं आज आपको जवाब देने वाली हूँ। तो ये वीडियो इसी पर आधारित है कि मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने मिट्टी जो है हमारे यहाँ काली मिट्टी होती है, तो उसे मैंने पहले सुखाया था। इसे सुखाने के बाद मैंने इस पर पानी डाला और उसके बाद फिर से थोड़ी देर इसे धूप में रखा और बाद में देखिए पूरे हाथों से इसे बारीक कर दिया। तो ये है मेरी गोबर खाद। हमारे यहाँ जो दूध वाले धीरज भैया आते हैं, तो उन्हीं के यहाँ से मैं ये 2 बोरी उठा कर लाई हूँ और उन्होंने ही भी मुझे बड़ी खुशी से ये दे दिया। तो ये है गोबर की खाद, जिसका गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं या बालकनी में पौधे लगाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए, ये छलनी है और इस छलनी पे जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ की जाती है, तो मैंने उन्हीं से ये ख़रीद ली थी। तो इस पर देखिए, ये मेरा बहुत सारा काम हल्का हो जाता है। मैं इस पर डाल देती हूँ और ऊपर का जो भी कचरा है वो निकल जाता है और इस तरह से देखिए आपका खाद तैयार हो जाता है। तो ये मैंने थोड़ी-सी आइडिया निकाली, तो आप भी छोटा-सा भी बना सकते हैं। ये मेरे लिए गार्डनिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ये जो आप देख रहे हो, ये छलनी, तो ये मेरे लिए बहुत ही काम की है। तो ये गोबर खाद अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं तो ये बहुत ही हल्की होती है, इसलिए छत पर ज़्यादा वज़न भी नहीं पड़ता और ये ईज़िली अवेलेबल है। और मैंने हमारे यहाँ जो दूध वाले भैया आते हैं, उन्हीं से मैंने ये ली थी। तो गोबर खाद अगर मिट्टी में डालने से मिट्टी भी उपजाऊ बन जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तत्व होते हैं, जिससे कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे सूक्ष्म पोषक भी तत्व होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए गुणकारी हो सकती है। तो मैं हमेशा अपने सॉइल मिक्स में यही खाद मिलाती हूँ। आप सब पूछते हैं कि आपके पौधे इतने हेल्दी कैसे हैं? तो जो भी मैं सॉइल मिक्स बनाती हूँ, तो उसी की वजह से मेरे पौधे इतने हेल्दी हैं और इतने सारे फूल मुझे देते हैं। तो आप भी अगर ऐसे ही फूल पाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप गोबर खाद का यूज़ कीजिए, जो आपको कहीं भी ईज़िली मिल जाएगी। गोबर खाद ऑर्गेनिक होने के कारण अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता। सिर्फ गोबर खाद जो होता है वो 6-7 महीने पुराना होना चाहिए, तो अच्छा होता है। ये मेरी भाभी है, क्योंकि कैमरा पकड़कर ये सब करना मुझे मुश्किल हो रहा था थोड़ा-सा, तो इन्हें भी मैंने साथ ले लिया। ये मेरी भाभी है मीना, और ये मुझे हर काम में मुझे मदद करती है। गार्डनिंग का जो भी काम करती हूँ, तो इनकी मुझे बहुत ही हेल्प मिल जाती है। तो ये देखिए, हमारा गोबर खाद यानी काऊ डंग तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमारी खाद ये तैयार हो गई है। तो मैंने जैसे कहा था कि गार्डनिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती या कॉस्टली कुछ फर्टिलाइज़र चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो भी आपके आजू-बाजू में जो अवेलेबल होता है, उसी से भी आप अच्छे तरह से गार्डनिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की थी, तो यही यूज़ किया था। और ये है मेरे किचन वेस्ट, जो मैंने पपीता या हरी सब्जियाँ जो भी बच जाती है, तो उसी से ये बनाया है। तो ये कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको एक अलग सा एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें सब बता दूँगी कि किस तरह से ये खाद तैयार होती है। तो ये देखिए, ये मेरी किचन कंपोस्ट है। तो इस तरह से मैं इसे निकाल लूँगी, सॉरी, भाभी निकालेंगी। और उसके बाद देखिए, इसे भी छान लूँगी और छानने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरी दोनों खाद तैयार है। तो देखिए, इस तरह से ये हुई मेरी गोबर खाद। पूरा इसे छान लिया है और इस तरह से देखिए, और ये मेरी किचन कंपोस्ट है। तो ये मेरे पास बहुत सारी थी, क्योंकि इसमें ये बहुत ही न्यूट्रिशन युक्त होती है, क्योंकि इसमें पपीता, जो भी आप हरी सब्जियाँ वगैरह डालती हूँ, जो भी फ्रूट बच जाते हैं वो भी इसमें डालती हूँ। सिर्फ़ पकाया हुआ कुछ भी इसमें नहीं डालना है आपको। और ये देखिए, मेरी मिट्टी, मैंने इसे भी छान लिया है। तो इस तरह से ये मेरी मिट्टी और ये मेरी गोबर खाद और किचन कंपोस्ट मेरा तैयार है। तो यही सब मैं जो भी सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ, तो उसमें ये डालती हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये 10 इंची गमला है, तो इससे मैं 7 पॉट मिट्टी लूँगी और उसके बाद इसमें मैं 1 पार्ट कोकोपीट लूँगी, 1 पार्ट रेत लूँगी और 1 पार्ट
मैं इसमें कोई भी कंपोस्ट किचन कंपोस्ट या गोबर की खाद है तो ऐसे करके मैं 1 पार्ट लूँगी और इस तरह से ये मेरा सॉइल तैयार हो गया है। देखिए फिर मिलाने के बाद मिलती हूँ आपको। और ये देखिए मैंने इसमें कोकोपीट डाला है। तो इसके बाद 1 मुट्ठी देखिए मैं डीएपी ले रही हूँ और उसके बाद 1 चम्मच एनपीके 9099 ये बैलेंस फर्टिलाइज़र है। और उसके बाद इप्सम सॉल्ट, ये पत्तों को हरा करने का काम करता है और पौधा कोई भी स्ट्रेस में नहीं जाता। और उसके बाद है इसमें सीवीड, ये न्यूट्रिशन का काम करता है, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं इनमें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना भी हो तो भी आपका पौधा अच्छी तरह से लग सकता है। और ये है फंगिसाइड, ये बहुत ही बड़ा इसका रोल है फंगिसाइड का, क्योंकि आपके इसके पौधे में अगर फंगस से ही ज़्यादातर हमारे प्लांट मर जाते हैं, इसलिए फंगिसाइड आपको डालना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर ना हो, सिर्फ डीएपी हो और आपके पास गोबर खाद हो जैसे मैंने कहा था, या किचन कंपोस्ट हो और ये सारी बातें भी हो तो भी आप सस्ते में गार्डनिंग कर सकते हो। तो मैंने ये तो अभी मिलाना शुरू कर दिया था। पहले मैं ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करती थी, लेकिन अब मेरे पास इतने प्लांट हो गए हैं कि इनकी केयर इन ऑर्गेनिक तरीके से मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने ये डालना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक और थोड़ा केमिकल। तो इस तरह से देखिए अब मैं इन पौधों को रिपोर्ट कर दूँगी। तो ये सारे पौधे जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने नर्सरी से लाए हैं, कुछ रोड के साइड में जो होते हैं उनसे भी खरीदे हैं। तो ये देखिए मेरे साल्विया, और ये वर्बिना देखिए, और ये साल्विया का देखिए ऑरेंज कलर, और ये डार्क है लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही दिख रहा है। और ये सारे मेरे डॉग फ्लावर है जिसे एंटेरियम भी कहते हैं। और ये वर्बिना देखिए कितने प्यारे कलर है। तो ये देखिए इस तरह से पॉट को हम होल कर देंगे। और होल कैसे बनाते हैं ये भी मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था। तो ये जो लोहे की सलाख होती है उसे मैं गर्म करती हूँ और उससे ही ज़्यादातर मैं इसके होल बनाती हूँ और बहुत ही ईजीली ये होल बन जाते हैं। तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे 4 होल बनाने हैं। पहले मैं ज़्यादा होल बनाती थी लेकिन उसके लिए मुझे पौधे का पानी जल्दी चला जाता था और मुझे पानी हर बार डालना पड़ता था, इसलिए मैं अब होल कम बनाती हूँ। तो ये 4 होल हमने बना लिए इस तरह से। ये मेरे पहले का पॉट है। तो इस तरह से इसके ऊपर जो भी टाइल्स के टुकड़े होते हैं या छोटे-छोटे जो पत्थर होते हैं वो हम इन होल पर रख देंगे इस तरह से। तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे हम मिट्टी। सबसे पहले ऊपर की लेयर में हम डालेंगे मिट्टी, डालेंगे इसमें। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमें भर लेना है अपना गमला और उसमें देखिए देखेंगे कि प्लांट कैसे बैठता है। उसके बाद धीरे से नीचे से इस प्लांट को हम इस तरह से देखिए ऐसे प्रेस करेंगे। इससे क्या हो जाता है कि नीचे की मिट्टी ढीली हो जाती है और पौधा जड़ से निकलता है। तो 2 उंगलियों में इसे ऐसे फंसाकर फिर उल्टा कीजिए और इस तरह से प्लांट को निकाल लीजिए। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मुझे पॉली बैग जो है ये मुझे फिर से काम में आते हैं। तो और ये नीचे की मिट्टी जो होती है वो निकाल लें, क्योंकि अगर रूट फ्री हो जाएंगे तो ये अच्छी तरह से मिट्टी में और भी फैल सकते हैं। तो इस तरह से उसके नीचे की मिट्टी या थोड़ी सी बाजू की मिट्टी निकाल लीजिए और फिर पौधे को रख कर उसमें मिट्टी डालिए। तो इस तरह से मैं हर एक प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ। और जैसे मैंने कहा था कि मैं किसी भी पौधे के लिए अलग सॉइल मिक्स नहीं तैयार करती हूँ, मैं सबके लिए यही सॉइल मिक्स मेरा होता है। तो हर कोई पूछता है कि इस पौधे के लिए कौन सी सॉइल मिक्स चाहिए या और जो अलग पौधे होते हैं उनके लिए कौन सी सॉइल मिक्स चाहिए। तो मैं हर एक प्लांट को ऐसे ही सॉइल मिक्स में लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हमारा दूसरा प्लांट भी देखिए हम इसे लगा देंगे। ये डॉग फ्लावर है जैसे मैंने कहा था और इसके बहुत ही प्यारे प्यारे कलर थे। तो कुछ ज़्यादा प्लांट पर फूल नहीं आए थे, मैंने जैसे नर्सरी का ओवरव्यू दिखाया था आपको। तो जितने भी फूल आए थे तो वो तो मैं ले आई हूँ। तो इस तरह से देखिए ये मेरा दूसरा प्लांट भी लगकर तैयार हो गया है। हर एक प्लांट को इसी तरह से लगाइए। अगर मिट्टी ज़्यादा होती है तो उसे निकाल लीजिए। मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी सी जगह खाली रख देती हूँ, क्योंकि जब भी हम प्लांट में पानी डालते हैं अगर मिट्टी पूरा गमला अगर मिट्टी से भरा हुआ होता है तो वो पानी पूरा बाहर चला जाता है। इसलिए थोड़ी सी जगह रख दीजिए कि अगर पानी भी डालते हो तो वो बाहर ना आ जाए।
और इस तरह से मैं हर एक पौधा इसमें लगा दूंगी। तो सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का यही सवाल था कि आप किस तरह से अपने पौधों को रिपोर्ट करती है, कौन सा सॉइल मिक्स तैयार करती है। तो आज मैंने इस पर पूरा वीडियो बना दिया है। ये पौधे लगाने के बाद फिर 15-20 दिन तक इसे कोई भी खाद नहीं देना है। तो ये हमने इसमें जो मिलाया था फर्टिलाइज़र, तो वही इसके लिए काफ़ी है। तो इसलिए 15 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र इनमें ना डालें। तो कुछ 4-5 दिन इनको आप शेड में रखेंगे और उसके बाद उन पौधों को आप धीमी धूप में निकाल सकते हो। अगर पूरे धूप में भी लगाओ तो ये धूप में ही चलने वाले प्लांट हैं, तो ये चल जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि मेरे सारे प्लांट टेरेस पे ही रहते हैं, तो इसलिए इन पौधों को ज़्यादातर धूप ही चाहिए। जो भी सीजनल प्लांट होते हैं या जो भी अभी विंटर सीजन में जो होते हैं, उनके लिए तो धूप बहुत ही आवश्यक होती है। तो इस तरह से मैं हर एक प्लांट को रिपोर्ट करूँगी और इन पौधों को लगाने के बाद इसे किसी भी छायादार जगह में आप रख दीजिए 2-4 दिनों के लिए। ये सारे पौधे लगाने के बाद देखिए कितना प्यारा कलर है डॉग फ्लावर का। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी आपको भी बताया है कि किस तरह से पौधा लगाते हैं, तो ये हद तक मैं कामयाब हो चुकी होंगी आपको बताने में। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे प्लांट लगा लिए हैं और इनमें अब हम पानी डालेंगे, यानी नीचे से पानी निकलना चाहिए। मैंने इसे थोड़ी सी छायादार जगह में रख दिया है, क्योंकि इसी जगह पर थोड़ी सी छाया होती है। और उसके बाद देखिए पूरे पौधे को मैं ऐसे पानी डालूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।